हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ पिलर। आई एम पल्लवी भटेले। आज की क्लास में अपना पॉक्सो एक्ट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई, जिसमें से ऑफेंसेस को डिवाइड कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 है सेक्सुअल ऑफेंसेस के ऊपर। ऑफेंसेस बताएं, टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, कैसे कैसे ऑफेंसेस हैं और उनकी पूरी डिटेल्स है। ए पार्ट बताता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और उसकी पनिशमेंट ए पार्ट है, जो दो सेक्शन डील करता है, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता क्या है, ये हम पढ़ते हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जब कोई पर्सन क्या कमिट करता है, जब वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा, उसकी कंडीशंस हम पढ़ेंगे। 4 वेज है, 4 टाइप से होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर कीवर्ड्स है इसके, पेनिट्रेट्स, इंसर्ट, मैनिपुलेट्स एंड अप्लाइज। 4 कीवर्ड्स है। 4 कीवर्ड्स में अगर किसी पर्सन ने ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस इनटू द वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। अगर कोई पर्सन पेनिट्रेट्स कर रहा है अपने पेनिस को, कहाँ? प्राइवेट पार्ट ऑफ द चाइल्ड। ये जो है वो प्राइवेट पार्ट्स हैं बच्चे के, या प्राइवेट पार्ट खुद अपने में करे उस पेनिस को, या तो बच्चे के प्राइवेट पार्ट में पेनिट्रेट्स कर रहा है, या बच्चे को कहता है करने के लिए, या खुद के, या और एनी अदर पर्सन, तो वो क्या हो रहा है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। दूसरी बात कहता है इंसर्ट। अगर कीवर्ड है इंसर्ट, ही इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द प्राइवेट पार्ट ऑफ द चाइल्ड। क्या इंसर्ट कर रहा है? या पहला कहता है कि पेनिस को पेनिट्रेट्स कर रहा है, दूसरी बात कह रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहा है, कहाँ इंसर्ट कर रहा है? बच्चे के किसी प्राइवेट पार्ट में। नॉट बीइंग द पेनिस, पेनिस को नहीं कर रहा, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर वो इंसर्ट कर रहा है, तो उसने क्या किया है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। या तो वो खुद कर रहा है या बच्चे को करने के लिए कहता है, तो ये क्या होगा? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तीसरा क्लॉज कहता है इसका, ही मैनिपुलेट्स। अब मैनिपुलेट कर रहे हैं, ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। बच्चे को कहीं भी टच कर रहे हैं। गुड टच, बैड टच हमने पढ़े थे, हमको पहले यही सिखाया जाता है गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो अगर कोई पर्सन मैनिपुलेट्स करता है एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो, या तो पेनिट्रेट्स कर रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहा है, या मैनिपुलेट कर रहा है बॉडी ऑफ पार्ट को, तो वो क्या कर रहा है? पेनिट्रेट्स कर रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। या माउथ को अप्लाइज कर रहा है, he applies his mouth to the child's private part or makes the child to do him or any other person। प्राइवेट पार्ट क्या? ये सारे प्राइवेट पार्ट्स हैं। अगर बच्चे के किसी प्राइवेट पार्ट पर वो अपने मुंह को अप्लाई कर रहा है, तो वो क्या होगा? उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जब कोई पर्सन, 4 तरीके से होगा, जब कोई पर्सन या तो पेनिस को पेनिट्रेट्स करे, या किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहा है, या बच्चे के किसी बॉडी ऑफ पार्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, या माउथ को अप्लाई कर रहा है। तो ये सारी चारों चीजें किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कर रहा है, तो उसने क्या ऑफेंस किया है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑफेंस किया है। क्लियर? अब हम इसकी पनिशमेंट देखेंगे। सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पनिशमेंट क्या है? Whoever commits offense under section 3, अगर किसी ने सेक्शन नंबर 3 का ऑफेंस किया है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी? शैल बी punished with imprisonment of either description for a term which shall not less than 10 years। कम से कम 10 साल, 10 साल तो कम से कम है, 10 years
और एक्सटेंड कहां तक हो जाएगी ये, LI तक। कम से कम मिनिमम पनिशमेंट है 10 years और मैक्सिमम पनिशमेंट है LI प्लस फाइन। फाइन तो आपको देना ही। अब whoever commits the offense under section 3, अब सेक्शन 3 का ही ऑफेंस किया है, लेकिन क्या बात है सेक्शन क्लॉज नंबर 2 में कि एज दी है 16 साल की एज, 16 साल से कम की उम्र के बच्चे के साथ आपने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला ऑफेंस किया है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ये सेक्शन नंबर 4 का क्लॉज नंबर 2 कहता है। क्या पनिशमेंट होगी, शैल बी पनिश नॉट लेस देन 20 years, कम से कम 20 साल। 20 साल क्या है, इसकी मिनिमम पनिशमेंट है, बट में एक्सटेंड टू LI, और LI और डेथ नहीं, LI सॉरी, LI डेथ तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में दी, LI कम से कम 20 साल और मैक्सिमम पनिशमेंट है LI लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, जब तक सांसें रहेंगी तब तक आपको जेल में रहना है, ठीक है, प्लस फाइन। क्लियर। अब थर्ड क्लॉज क्या कहता है इसका, फाइन। फाइन क्या होगा, अब जगह जगह फाइन मिल रहा है, फाइन होगा क्या, फाइन जस्ट एंड रीजनेबल होगा, ऐसा फाइन जो कोर्ट डिसाइड करेगी जो देने लायक हो, जस्ट एंड रीजनेबल, और स्पेसिफिकली डायरेक्टेड किया गया है कि फाइन किसको मिलेगा, विक्टिम को मिलेगा, विक्टिम को फाइन पेड करना पड़ेगा, उसको पूरे मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन सब कुछ आपको देना पड़ेगा, ये है फाइन। क्लियर। ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की। अब पार्ट है बी, पढ़ेंगे तो बी, लेकिन हम इसमें कवर करेंगे 2 पार्ट, बी एंड डी। कैसे, बी एंड डी, बी में दिया है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, जो हम सेक्शन नंबर 3 में पढ़ के आए उसी की एग्रेवेटेड फॉर्म दी है सेक्शन नंबर 5 में, जो कि पार्ट बी में दिया है। अब एग्रेवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, अब आगे सेक्शन नंबर 9 में दिया है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। दोनों के पूरे कंटेंट सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी क्या है, बी और डी को हम साथ में पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, कहीं भी चेंजेस नहीं है, तो बी और डी को साथ में पढ़ेंगे, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और उसकी पनिशमेंट। क्लियर। सेक्शन नंबर 5 और 9 दोनों को कंबाइंड पढ़ रहे हैं, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को भी पढ़ रहे हैं और एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को भी पढ़ रहे हैं। क्लियर। अब इसमें कुछ ऑफेंडर की लिस्ट दी है सेक्शन नंबर 5 और 9 में कि अगर स्पेसिफिक इन लोगों ने अगर किया है तो वो जाके बन जाएगा एग्रेवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। क्लियर। कोई उस ऑफेंस की जो लिस्ट है, वो ऑफेंस अगर इन पूरे क्राइटेरिया में से किसी भी पर्सन ने अगर किया है तो उन्होंने कौन सा फॉर्म कर दिया, उनका वो ऑफेंस का एग्रेवेटेड फॉर्म हो जाएगा। अब पढ़ते हैं वो लिस्ट। Whoever पुलिस ऑफिसर, अगर ये किसने कर दिया ऑफेंस, एक पुलिस ऑफिसर ने कर दिया, Whoever पुलिस ऑफिसर commits this offense on a child, कहां पर किया उसने, within the limits of पुलिस स्टेशन, या तो अपने पुलिस स्टेशन के अंदर किया या जहां पर वो अपॉइंटेड था, या वेयर इनसाइड एनी पुलिस प्रीमाइसेस, अब जहां तक उसका पुलिस प्रीमाइसेस था उसके अंदर कर दिया, जहां तक उसका जुरिस्डिक्शन वगैरह था वहां कर दिया, या इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज, अब जब या वो अपने ड्यूटी पर था या कहीं और था तैनात तब वहां उसने ये ऑफेंस किया तो वो भी एग्रेवेटेड फॉर्म में आया, या वेयर ही इज आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर, अब वो अपनी वर्दी पहने था, अपने पूरे ड्रेसअप में था, सामने स्पेसिफिकली दिख रहा है कि पुलिस ऑफिसर है और ये पुलिस ऑफिसर हमारे साथ ही अपराध कर रहा है, तो उसने क्या किया है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किया है। क्लियर। नेक्स्ट बी क्या कहता है, whoever being a member of armed forces और security forces, अभी तक पुलिस ऑफिसर थी, अब सेकंड में कौन है, आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर अगर कोई करता है तो उन्होंने एग्रेवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किया है। उन्होंने भी कहां पर किया है, या तो अपने एरिया में किया है जहां उनका जुरिस्डिक्शन है, या जहां पर वो तैनात थे, डिप्लॉयड थे, इन एनी एरिया अंडर द कमांड और आर्म्ड फोर्सेस, या जहां पर उनकी कमांडिंग थी या जहां आर्म्ड फोर्सेस लगी हुई थी वहां पर उन्होंने ये ऑफेंस किया, या इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज, या अपने ड्यूटी के अंदर कर रहा, या वो भी अपनी पूरी ड्रेसअप में थे, वो आइडेंटिफाइड थे कि आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन है या सिक्योरिटी फोर्स के, तब उन्होंने किया है, तो ये रहे उनके
पूरे पार्ट्स के वो कहाँ कहाँ करेंगे, तब जाके उनका आर्म्ड फोर्सेस या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्स के किसी भी मेंबर ने ऐसा किया है और यहाँ किया है तो उनको एग्रीवेटेड फॉर्म में माना जाएगा कि उन्होंने वो ऑफेंस किया है। अब कौन है, अब है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ने किया, whoever being a public servant, पब्लिक सर्वेंट आईपीसी और बीएनएस में दिया हुआ है। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, पूरी एक लिस्ट है। अगर उन पब्लिक सर्वेंट में से किसी व्यक्ति ने किया है तो उसने एग्रीवेटेड फॉर्म में किया है। या whoever being on the management और स्टाफ ऑफ जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी, या किसी जेल के स्टाफ ने या वहां के मैनेजमेंट ने किया, या रिमांड होम में या ऑब्जर्वेशन होम में हमने अपने बच्चे को रखा था और वहां पर हमारे बच्चे के साथ गलत हो गया, या किसी ऐसी प्लेस जहां पर बच्चा कस्टडी में था, जहां बच्चा कस्टडी में था वहां पर उसके साथ ऐसा अपराध होता है तो उसने क्या किया है, एग्रीवेटेड फॉर्म में जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा वो ऑफेंस। ई whoever being on the management और स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, कोई भी, तो हॉस्पिटल गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, दोनों हॉस्पिटल कवर है। F whoever being on management और staff of an educational और religious institution, कोई educational और religious institution में ऐसा काम करता है तो वो aggravated में कहा जाएगा। या whoever commits gang, अब कोई गैंग थी, ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, अब ग्रुप ऑफ पीपल्स ने ये काम किया, अगर ग्रुप ऑफ पीपल ने सेक्शन नंबर 3 का ऑफेंस किया है तो उन्होंने क्या किया है, एक गैंग में किया है। सपोज वी गेट 5 लोग थे, 5 लोगों में से 2 लोगों ने किया, 3 लोगों ने कुछ नहीं किया था, खड़े थे, लेकिन वो कहलाएगी तो एक गैंग। जब वो गैंग कहलाएगी तो वहां पर पूरे पर्सन को ऐसा पनिशेबल किया जाएगा जैसे कि एक ने ही अपराध किया था, जैसे सारे ने अपना अपराध किया है। क्लियर? H इफ द ऑफेंडर यूजिंग डेडली वेपन्स, अब ऑफेंडर जब ऑफेंस कर रहा था तो उसके पास डेडली वेपन्स थे, या तो फायर या हीटेड सब्सटेंस या कोरोसिव सब्सटेंस थे, तो उनको दिखाकर वो ऑफेंस कर रहा है तो उसने एग्रीवेटेड फॉर्म किया। आई whoever commits causing grievous hurt और bodily और causing bodily harm and injury, अब जब वो कमिट कर रहा था ऑफेंस तब बच्चे को बहुत ग्रीवियस हर्ट हो गया, उसको काफी बॉडीली हार्म हुआ है, उसको इंजरी आ गई, तो उसने आई वाला कवर करेगा पॉइंट जिसमें अपना एग्रीवेटेड फॉर्म हो जाएगा। जे इफ द एक्ट रिजल्ट, अब ऑफेंस किया उसने सेक्शन नंबर 3 का या सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस किया, तो उस ऑफेंस से रिजल्ट क्या निकला, या तो बच्चा फिजिकली और मेंटल डिसेबल हो गया हो, या जो गर्ल चाइल्ड थी वो प्रेग्नेंट हो गई, उस ऑफेंस से गर्ल चाइल्ड प्रेग्नेंट हो गई तो उसका एग्रीवेटेड फॉर्म हो गया, या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गई उसको, जैसे HIV, कोरोना जैसी बीमारी, HIV जैसी बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, कि जब आपने ऐसी इन्फेक्शन वाली डिसीज थी और आपने उसके साथ ऐसा कांटेक्ट बनाया, ऑफेंस ऐसा किया जिससे उसको इन्फेक्शन हुआ, जिससे उसको बीमारियां लग गई, तो उसका रिजल्ट क्या रहा, इन्फेक्शन हुआ, तो ये सब एग्रीवेटेड फॉर्म में होता है। या जब आप ऑफेंस कर रहे थे उस समय उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये आपने क्या किया है, ये एग्रीवेटेड फॉर्म में पहुंचता है कि whoever the child is mentally or physically disabled, अब बच्चा मेंटली या फिजिकली डिसेबल है फिर भी आप उसके साथ ऑफेंस करते हैं तो वो क्या कहलाया जाएगा, एग्रीवेटेड में। या L whoever commits offense committed more than once, अब आपने एक बार नहीं रिपीटेडली एक से ज्यादा बार उसके साथ ऑफेंस किया है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म। M पॉइंट कहता है if the child below 12 years of age, अब बच्चा 12 साल से कम की उम्र का है, ये एज जरूर ध्यान रखना। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में 16 साल है और यहाँ एग्रीवेटेड फॉर्म में 12 साल है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा 3 स्टार। अगर बच्चे की एज 12 साल से कम है उसके साथ आपने ये ऑफेंस किया सेक्शन नंबर 3 का या सेक्सुअल असॉल्ट किया है तो वो एग्रीवेटेड हो जाएगा। क्लियर? एंड इफ द ऑफेंडर इज अ रिलेटिव, अब ऑफेंस किसने कर दिया, किसी रिलेटिव ने कर दिया। रिलेटिव कौन है, या तो वो बाय ब्लड है या बाय एडॉप्शन है या बाय मैरिज है या गार्जियनशिप में है या एक ही सेम हाउस होल्ड में रहते हैं, उसने ऐसा ऑफेंस किया है। whoever being in ownership or management or staff of an institution providing services to the child, अब
किसने ऑफेंस किया है? कोई ओनरशिप में आता, कोई इंस्टीट्यूशन था उसका ओनरशिप में थी, या कोई मैनेजमेंट या स्टाफ किसी इंस्टीट्यूशन ने जो सर्विस प्रोवाइड करा रही है, जैसे कि शेल्टर होम टाइप जगह की ऐसी होती है, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर वो सर्विस प्रोवाइड करा रही है बच्चों को, वहां पर वहां के ओनर ने किया या वहां के मैनेजमेंट ने, स्टाफ ने, तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म होगा। पी हुएवर बीइंग इज इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, अब उस व्यक्ति ने किया है जिसपे हमको भरोसा बहुत था, उसकी पोजीशन ट्रस्ट वाली थी या कोई अथॉरिटी थी बच्चे की, जैसे हम अपने बच्चे को अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़ गए, वहां पर उसके साथ कोई अपराध हो जाता है, तो हमने तो ट्रस्ट पे छोड़ा था ना, कि हमको उन पर ट्रस्ट था इसलिए हमने अपने बच्चे को छोड़ा है, तो उन्होंने एग्रीवेटेड फॉर्म का अपराध किया है। क्यों? इफ ऑफेंडर नोज चाइल्ड इज प्रेग्नेंट, अब चाइल्ड मतलब फीमेल चाइल्ड है ये, अब ऑफेंडर ये जानता है कि वो प्रेग्नेंट है, सपोज वी गेस कि चाइल्ड फीमेल है 17 साल की, तो है तो वो चाइल्ड में ही, अब वो प्रेग्नेंट है, और ये जानते हुए भी तुम आप उसके साथ ऑफेंस कर रहे हैं, तो आपने एग्रीवेटेड फॉर्म में ऑफेंस किया है। आर इफ द ऑफेंडर ऑल्सो ट्राइज टू मर्डर ऑफ चाइल्ड, अब आपने ऑफेंस कर रहे थे तो आप उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, आप उसके मर्डर करने की कोशिश कर रहे थे। इफ द ऑफेंडर ऑल्सो ट्राइज टू मर्डर ऑफ चाइल्ड, एस whoever in course communal or sectarian violence or during natural calamity, अब ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे कि फ्लड आ गया, अब वहां बचाने गए थे, बचाने के साथ साथ में आप ये काम करे है, आपको उस दंगे फसाद ऐसी जगह पे आपने इस चीज का फायदा उठाया, कम्युनल और सेक्रेटरियन वायलेंस वगैरह ऐसे हुए, तो वहां पर ऐसा होने पर आपने किसी बच्चे के साथ ऐसा अपराध वगैरह किया है, तो ये आपने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह ऑफेंस की एग्रीवेटेड फॉर्म की है। नेक्स्ट, टी, इफ द ऑफेंडर वाज अर्लियर कन्विक्टेड अंडर पॉक्सो और एनी अदर सेक्सुअल ऑफेंस लॉ, अब ऑफेंडर पहले कन्विक्ट हो चुका है पॉक्सो में या और किसी अदर ऑफेंस में है, अदर सेक्सुअल ऑफेंस में कहीं और भी हुआ है, वो उसने अगर पॉक्सो के अंदर किया है तो वो एग्रीवेटेड होगा। Whoever commits offense on a child and makes the child strap or parade naked in public, अब आप बच्चे को नेक्ड करके स्ट्रेप करके पब्लिकली आप घुमा रहे हो, उसको परेड करा रहे हो, तो ये क्या है? ये एग्रीवेटेड फॉर्म है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की। अब एक पॉइंट आता है, ये तो रहा अपना सेक्शन नंबर 5 तक, ये क्लियर है, यहाँ तक सेक्शन नंबर 5 है बस। अब वहां पे हमने कंबाइंड सेक्शन 9 भी पढ़ा था, सेक्शन नंबर 9 बिल्कुल सेम है जो अपनी लिस्ट पढ़ के आए हैं, वहां सिर्फ एक चीज इंक्लूड हुई है, वो है वी पॉइंट, ये है सेक्शन नंबर 9 का बस वी पॉइंट। वी पॉइंट क्या कहता है? इफ द ऑफेंडर गिव्स और अरेंज टू गिव द चाइल्ड एनी ड्रग, हार्मोन और केमिकल सब्सटेंस टू मेक द चाइल्ड अटेन अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी, अब ऑफेंडर उस बच्चे को कोई ऐसी चीज प्रोवाइड कराता है, ऐसा कोई ड्रग या कोई ऐसा हार्मोन सब्सटेंस प्रोवाइड कराता है, उसको देता है, जिससे कि बच्चा जल्द से जल्द अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी कर ले। ऐसा अगर वो कर रहा है तो उसने भी क्या किया? एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किया। क्लियर? सिर्फ यही पार्ट बड़ा है, ये सेक्शन नंबर 9 का है बी पॉइंट, अदरवाइज पूरी लिस्ट सेम है सेक्शन नंबर 9 में। क्लियर? और सेक्शन नंबर 5 सिर्फ यू तक, इतनी बात हो गई क्लियर? अब हम इनकी पढ़ेंगे पनिशमेंट्स। सेक्शन नंबर 5 की पनिशमेंट है सेक्शन नंबर 6 में, और सेक्शन नंबर 9 की पनिशमेंट है सेक्शन नंबर 10 में। क्या है पनिशमेंट? सेक्शन नंबर 6 कहता है पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट क्या है? Whoever commits offense under section 5, जिसने सेक्शन 5 में ऑफेंस कमिट किया, उसकी पनिशमेंट मिलेगी रिग्रेस, कठोर कारावास, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, विच नॉट लेस देन, जिसकी मिनिमम पनिशमेंट होगी 20 ईयर्स, 20 साल से लेकर एलआई तक एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है? या एलआई भी है, डेथ भी है, सिर्फ एक सेक्शन ये है जिसमें डेथ प्रोवाइडेड है, सेक्शन नंबर 6 एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में डेथ भी दी जा सकती है। क्लियर? प्लस फाइन। अब फाइन कैसा होगा? सेम, जस्ट एंड रीजनेबल, और फाइन पेड किया जाएगा विक्टिम को, पूरे मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ।
अब सेक्शन नंबर 9 की पनिशमेंट है सेक्शन नंबर 10 में, पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट क्या होगी? उसकी पनिशमेंट है कम से कम 5 साल, मिनिमम पनिशमेंट है 5 इयर्स एंड एक्सटेंड है 7 इयर्स। 5 से 7 साल तक की सजा एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में दी जाएगी प्लस फाइन। क्लियर? ये तो हो गए अपने एग्रेवेटेड फॉर्म। अब आते हैं अपन पार्ट नंबर सी, सेक्सुअल असॉल्ट और उसकी पनिशमेंट। सेक्सुअल असॉल्ट क्या है? सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 में उसकी पनिशमेंट। अभी हम सेक्सुअल असॉल्ट का एग्रेवेटेड फॉर्म पढ़ चुके हैं, अब हम सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ेंगे। एग्रेवेटेड फॉर्म तो हमने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 5 के साथ में। Whoever commits sexual assault if a person touches the private part of the child or makes the child touch these parts of any person or does any other act involving physical contact without penetration and such an act is done with sexual intent। अब sexual intent अब sexual assault क्या होता है? Whoever commits sexual assault, जब कोई पर्सन सेक्सुअल इंटेंट के साथ में क्या डन करेगा? अगर वो बच्चे को टच कर रहा है, बच्चे के किसी भी पार्ट को, प्राइवेट पार्ट को टच करता है, प्राइवेट पार्ट इज दिस, और या उस बच्चे से कहता है अपने आप को टच करवाने के लिए, या अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाता है बच्चे से, मेक्स द चाइल्ड टच दीज पार्ट्स ऑफ एनी पर्सन, या खुद करता है या किसी पर्सन को करवाने के लिए कहता है। डज एनी अदर एक्ट इन्वॉल्विंग फिजिकल कॉन्टेक्ट, कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाता है, लेकिन इसका एक कीवर्ड है विदाउट पेनिट्रेशन, लेकिन पेनिट्रेशन नहीं कर रहा, बिना पेनिट्रेशन के टच करवा रहा है, कर रहा है बच्चा के या बच्चे से करवा रहा है, तो वो क्या होगा? सेक्सुअल असॉल्ट। क्लियर? सेक्शन नंबर 8 है पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट है 3 साल, 3 साल बट में एक्सटेंड टू 5 ईयर, 3 से 5 साल, कम से कम 3 साल और नहीं तो बट एक्सटेंड होकर कितनी मिल जाएगी? 5 साल प्लस फाइन। क्लियर? पार्ट नंबर सी हो गया क्लियर, सेक्सुअल असॉल्ट और उसकी पनिशमेंट। अब हमने इसका एग्रीवेटेड फॉर्म पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11, ई पार्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट। सेक्शन नंबर 11, सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है? A person is said to commit sexual harassment upon a child when such person with sexual intent। अब कोई पर्सन जब सेक्सुअल हैरेसमेंट करेगा बच्चे के साथ, तो वो पर्सन सेक्सुअल इंटेंट के साथ में ये सारी चीजें करेगा। वो क्या चीजें होंगी ये हम पढ़ेंगे 6 तक, 1 से 6 तक क्लॉज दिए उनमें पढ़ेंगे। या तो वो स्पीक्स कर रहा है, या तो बोल रहा है, अटर्स कर रहा है, या कोई ऐसा जेस्चर दिखाता है बच्चे को, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट शो कर रहा है जिससे बॉडी का कोई पार्ट दिख रहा है, या बॉडी के पार्ट को दिखा रहा है, या दिखाने को बोल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? या स्पीक कर रहा है, जेस्चर या शो एनी ऑब्जेक्ट बॉडी पार्ट मीन टू बी, इस मकसद से कर रहा है कि बच्चे को या तो वो दिख जाए या ऐसा बोला हुआ शब्द उसको सुनाई दे जाए बच्चे को। Speaks, gesture or show any object, body part means to be seen or heard by the child। बच्चे को ये चीजें क्लियरली दिख जाए, ऐसा वो काम कर रहा है या सुनाई दे जाए। या makes the child expose their body or any part of, या बच्चे को बोल रहा है कि आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करो, कोई पार्ट ऐसा दिखाओ, बॉडी को एक्सपोज करो या बॉडी के किसी पार्ट को ऐसा दिखाओ, ठीक है। या शो पोर्नोग्राफिक मटेरियल, या बच्चे के थ्रू किसी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को दिखवा रहा है, या उसको बराबर फॉलो कर रहा है, वॉच कर रहा है या कांटेक्ट कर रहा है बार बार, चाइल्ड रिपीटेडली। क्लियर? थ्रू मीडियम, इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल के थ्रू, जैसे आपके फेसबुक, इंस्टा, इन पे फॉलो कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है। या थ्रेटन टू डिस्प्ले रियल और फेक सेक्सुअल इमेजेस वीडियो ऑफ द चाइल्ड, या बच्चे को वो डरा धमका रहा है कि हम आपके सेक्सुअल इमेजेस को डिस्प्ले कर देंगे, चाहे वो रियल है चाहे फेक है, वीडियोस, इमेजेस वगैरह। क्लियर? या एंटाइसेस द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस और गिव रिवार्ड फॉर इट। अब बच्चे को कोई ऐसा लालच दे रहा है जिससे बच्चा पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए उसको बहला फुसला रहा है, एंटाइस कर रहा है,
जिससे हम आपको रिवार्ड देंगे, आप ऐसा काम कर दो। क्लियर? तो उसने क्या किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। एक्सप्लेनेशन क्या है, सेक्सुअल इंटेंट या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। सेक्सुअल इंटेंट शैल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्लियर? अब इसकी पनिशमेंट क्या है, सेक्शन नंबर 12 में पनिशमेंट दी है सेक्सुअल हैरेसमेंट की। पनिशमेंट कितनी है, पनिशमेंट एक्सटेंड टू 3 years प्लस फाइन। 3 साल सजा है या और साथ साथ में प्लस फाइन मिलेगा। क्लियर? तो ये तो रहे हमारे आज के चैप्टर नंबर 2 क्लियर होता है, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 3 से लेकर 12 तक अपने कवर किया है। पूरे ऑफेंसेस क्लियर हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर daily updates, visit our websites and join the Law Pillar Telegram channel. For more other details, register now. Okay, thank you so much.